नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के ऑफिस के बिल्कुल बाहर, कुछ देर पहले आपने देखा राकेश जी उनकी टीम ने वॉकआउट किया है और इस समय अरुण गुप्ता जी हमारे साथ हैं। जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्यों उन्हें वॉकआउट किया, क्यों उन्होंने बाइकआउट किया गया है, क्यों आखिर ऐसा क्या हुआ। अरुण जी, आज आपकी मीटिंग थी, एक तो आपकी उस टीम ने, तो राकेश जी उनकी टीम ने वॉकआउट किया। कहते हैं पहली वाली टीम जो पहले जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाए थे उनके ऊपर इल्जाम थे बोगस वोटिंग के, सीसीटीवी को बंद करने के, मार्कर पेन को लेकर, और कुछ लोगों को जो कि मॉर्निंग वॉक के एसोसिएशन के उन्हें इन्फ्लुएंसर तरीके से अंदर बैठाना, तो क्या लगता है आपको क्यों? इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा। ये उनका राइट है, वो वॉकआउट करें चाहे बैठें, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। देखिए, जब कभी भी चैम्बर की इलेक्शन हुई है, बहुत फेयर इलेक्शन हुई है, इन्होंने भी कंडक्ट कराई है, 2 बार करवाई है, तो मुझे नहीं लगता है कि इनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने कंडक्ट कराई है, हम लोग जो हैं बिल्कुल ओपन हैं। और मैं आज, क्योंकि ये एक इलेक्शन अनाउंस करने की डेट थी, आज जो वर्किंग कमेटी थी, और हमने जो दो टेन्यूर में, यानी कि अगर 21 में हमारा टेन्यूर शुरू हुआ जो कि कोर्ट के थ्रू इलेक्शन हुई, एक ऐसा रिवायत जो है आज तक कभी चैम्बर की हिस्ट्री में नहीं था कि कोर्ट के मतलब वहाँ से परमिशन जो है लेकर के चैम्बर की इलेक्शन हुई हो। और वो टेन्यूर जो है वो राकेश जी का था, वो 2 साल का टेन्यूर था, जिसको इन्होंने 4 साल तक कोई इलेक्शन नहीं करवाई। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट था वो। और मुझे लगता है कि कोर्ट ने जो डिसीज़न दिया, उसके बाद रिसीवर यहाँ पर जो अपॉइंट किया, उन्हीं के थ्रू इलेक्शन हुई। 2021 में वो इलेक्शन हुई, तो उसके बाद 2023 में, अगर 21 में इलेक्शन हुई तो 2023 में भी इलेक्शन हुई। टाइमली इलेक्शन कराना जो है वो हमारा मोटिव रहा है। हमने 2 साल के बाद इलेक्शन करवा दी, और उसी कड़ी में आज फिर 2 साल के बाद एक बार फिर हमने वही रिवायत को कायम रखते हुए आज फिर हमने यहाँ पर अनाउंस कर दिया। 2 साल पीरियड हो गया है, अब हमारा पीरियड जो है वो ख़त्म है। हम फिर से जो मेंबर्स हैं उनकी अदालत में जाएंगे, और जो हमने काम किए हैं वो तो वैसे तो देखा जाए मीडिया को भी पता है, लोगों को भी पता है। हमने प्रयास किया है कि इस चैम्बर को किस तरह से इसकी स्ट्रेंथ बन सकती है, और गवर्नमेंट के घर में एक मैसेज कि इलेक्टेड बॉडी जो है वो यहाँ पर बैठी हुई है। उसी कड़ी में हमने यहाँ पर इलेक्शन अनाउंस की। अगर किसी को किसी तरह की कोई ऑब्जेक्शन हो, उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो ये, वैसे तो ऑब्जेक्शन होनी नहीं चाहिए, सबका मोटिव एक ही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, और हम भी उसी के हक़ में हैं। हम भी कभी नहीं चाहेंगे कि कोई रिगिंग हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से लोगों को भी लगे कि भाई कहीं रिगिंग हुई है या कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से जो दूसरी टीम है वो हार गई है। मुझे नहीं लगता है कि हमारे आज की डेट में 3000 मेंबर हो गए। उस समय भी 2810 मेंबर थे, जिसमें से 2700 मेंबर ने अपना वोट कास्ट किया, और 2700 मेंबर्स में से स्वाए 3, 4, 5 लोगों के किसी को ऑब्जेक्शन नहीं थी उस इलेक्शन की भी, और किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया कि हाँ जी हमारी इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं हुई है, तो उसके लिए हमें कोई प्रयास करना चाहिए। और आज अचानक 2 साल जब हमारा पीरियड चल रहा है, 2 साल में किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। बहुत सारी कंप्लेंट्स, मैं इन चीज़ों के ऊपर ना आना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ये बिल्डिंग बन रही थी, और हमारे जो पूर्व हमारे प्रेसिडेंट जिस तरह से कभी जेडीए ग्रीवेंस सेल में जा रहे हैं, कभी एलजी ग्रीवेंस सेल में जा रहे हैं, कभी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के ग्रीवेंस सेल, मतलब ये चीज़ें जो हैं हमारे मेंबर्स को शोभा नहीं देती। इस बार भी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत बार ऐसा पीरियड आए हैं कि अगर हमने किसी को इलेक्शन प्रेसिडेंट बनाया है तो उस पर हमें विश्वास करना है। अपनी सजेशंस, मैं कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आप अपनी सजेशंस दीजिए कि इस सजेशंस के मुताबिक हमें काम करिए, ताकि हमें भी फीलिंग आए कि हम लोग जो हैं एक फ्री इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराने जा रहे हैं। अगर इस तरह से वातावरण बना करके और इस तरह से हाँ जी मैं उठ करके जा रहा हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देखिए हमारा एक रिवायत है, मैंने पूरे हाउस को पूछा, यहाँ 200 मेंबर आज की डेट में यहाँ पर बैठे थे,
और 200 से प्लस। और मैंने पूरे हाउस को पूछा कि किसी को अगर कोई ऑब्जेक्शन है, हमारे माननीय शिव प्रताप जी जो हमारे इलेक्शन प्रेसिडेंट बने हैं, उनके ऊपर किसी को ऑब्जेक्शन है, आप हाथ खड़े करिए। तो 5 लोगों ने हाथ खड़े किए, मतलब 200 प्लस लोगों में से सिर्फ 5 लोगों ने हाथ खड़े किए। तो इसका मतलब क्या हुआ? लोगों को विश्वास है कि ये फ्री एंड फेयर। हाथ खड़े किए, उनको भी आपने संतुष्ट करना, उनको नहीं, वो मैं कह रहा हूँ, वो संतुष्टि तभी है, वो मेरी संतुष्टि, मैं कहता हूँ मेरा काम नहीं है, उनकी संतुष्टि जो है वो आए, वो सुजेस्ट करें अपनी तरफ से कि हमें इस तरह से आप इलेक्शन कंडक्ट कराइए, ताकि हमें भी विश्वास हो कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा रहे हैं। इस तरह से वॉकआउट करना, एक ऐसा व्यक्ति जो 2 साल के लिए चुना जाता है, वो 4 साल का पीरियड निकालता है। एक ऐसा व्यक्ति जो इलेक्शन ही कंडक्ट नहीं करवाता और वो कोर्ट के थ्रू इलेक्शन होते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति जो इस बिल्डिंग को इलीगल बिल्डिंग बनाता है। ऐसे बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जिनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर ना हो, उसका काम है यहाँ आए, इनके साथ मीटिंग करें। इलेक्शन तो होने ही हैं। 11 मई को हमने अनाउंस कर दिया, फाइनल कर दी है। जो लोग नाराज हैं, जो नाराज हैं वो आकर के अपनी बात रखें ना, उनको कहें कि हाँ जी आप इस तरह नहीं, इस तरह से। देखिए, कहने से कुछ नहीं होता। वो भी प्रेसिडेंट रहे हैं ना, वो भी प्रेसिडेंट रहे हैं 2 बार। उन्होंने किसी को माना? उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना, उन्होंने कभी वर्किंग कमेटी नहीं बनाई, उन्होंने प्रेसिडियम नहीं बनाया, हमने हर चीज़ बनाई। और ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना, कभी मतलब वर्किंग कमेटी, और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वर्किंग कमेटी भी बनानी है, प्रेसिडियम भी बनाने हैं। अगर नाराजगी दूर करने के लिए वो आए, वो देखिए वो आए, प्रेसिडेंट जो हैं हमने चुन दिए हैं, उनके सामने अपनी बात को रखें कि आप इस तरह से, हमें भी महसूस होगा कि आप इस तरह से इलेक्शन कंडक्ट करवाएं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं तो अब इस रेस से बाहर हूँ, क्योंकि मैं कैंडिडेट हूँ। अब मेरा काम है इलेक्शन कंडक्ट कराना नहीं। मैं तो अब अपनी कैंपेन में निकल जाऊंगा। अरुण जी, एक पूर्व प्रधान जी का ये कहना है कि जब गांधीनगर में इलेक्शन हुए थे, हमने हार एक्सेप्ट की, हमने एक्सेप्ट कर ली कि हाँ हार हुई है। 2023 में जब रॉयल फार्म में हुए ये इलेक्शन हुए, वहाँ पर कई चीजें मैं एक बात मैं आपको बताऊं, आप उनकी रीलों को देख लीजिए जी। उस समय क्या हुआ था कि अभी की हमारा काम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, पुलिस होनी चाहिए, ताकि एक अच्छे माहौल में इलेक्शन हो सके। उस समय भी गवर्नमेंट को अप्रोच किया गया, वहाँ से एडिशनल डीसी साहब वहाँ पर थे, आप उनको पूछ सकते हैं। हरिंदर सिंह जी जो हैं वो उस समय वहीं पर थे, वो वहीं पर रहे। एसपी जो हैं, एसपी यहाँ उस समय एसपी मैडम थे, अपने ममता मैडम थी, तो वो भी पूरा दिन वहाँ पर रहे हॉल के अंदर। डीएसपी जो हैं वो भी वहाँ पर रहे, एडिशनल डीसी के साथ साथ तहसीलदार वो भी वहाँ पर रहे। ठीक है, ये सब लोग जो हैं वहीं पर रहे और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, और इन्हीं के लोगों ने वहाँ पर शोर शराबा किया, जिसको पुलिस वालों ने फिर अल्टीमेटली क्या किया, इन सब को बाहर निकाला। जब एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर है तो धांधली की कोई गुंजाइश नहीं बनती। जी, अब फिर से इलेक्शन आने वाले हैं, तो आप उन लोगों की नाराजगी को क्यों नहीं दूर कर पाए? उनका कहना कि देखिए मेरी बात सुनिए, 3000 मेंबर हैं, 3000 मेंबर हैं हमारे, 3000 मेंबर हैं। अगर 5, 7, 10 लोगों की जो एक मैं नाराज़गी है, उसको मैं दूर नहीं कर सकता। और वैसे भी अब मेरे पास अथॉरिटी नहीं रही, मैं आपको बताऊं, मैं भी एक समय था जब मैं उनकी जगह था। मैं जब दूसरे दिन हारा तो मैं उस दिन पिक्चर देखने चला गया, जबकि मुझे पता था कि उस समय क्या क्या हुआ, उस इलेक्शन में क्या क्या हुआ, मुझे सब पता है। ना मैं प्रेस के पास गया, ना मैं मीडिया के पास गया, ना मैंने किसी तरह की कंप्लेंट जो है उसको दायर किया, ना मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया। एक ऑर्गेनाइजेशन को समझना चाहिए कि जो हमारी माँ है, ऑर्गेनाइजेशन हमारी माँ है। हम एक ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ पब्लिक में, एडमिनिस्ट्रेशन में, अभी भी आप देखिए मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर कंप्लेंट, अगर ये इलीगल बिल्डिंग बन रही है तो आप बताइए, आप तो इलीगल बिल्डिंग में आपने 6 साल निकाल दिए।
ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के मन में कोई शंका है, उनको लगता है कि यार फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो सकती है, इसका प्रयास आपको करना है। सुझाव दे सकते हैं आप। मेरे को नहीं देना है, इलेक्शन प्रेसिडेंट को देना है। और उनको कह करके और उनसे कोशिश करनी वही है। तो कह रहे हैं कि वही क्यों नहीं, वही क्यों उससे कोई फर्क नहीं। किसी और को भी बिठा और दो, नहीं, कोई competent नहीं है। और का कोई पूरे मतलब नहीं। जितने भी आपके मेंबरान क्या उन पे कोई कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है। देखिए, बहुत सारे कॉम्पिटेंट तो कर दीजिए ना। बहुत सारे कॉम्पिटेंट बंदे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास यहाँ पर भरमार है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। लेकिन एक मैसेज जो उनकी तरफ से कन्वे किया गया कि पिछली बार इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर नहीं हुई, उसी को हमने ये फिर से एक बार किया है कि ये भी इलेक्शन जो है उसी तरह होगी जिस तरह से फ्री एंड फेयर हमेशा हुई है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें पूरी तरह से, मैं तो इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को भी यहाँ पर इनवाइट करिए, ताकि ये जो चीज़ें जो आज लोग बोलने वाले हैं, और मैं तो समझ नहीं पा रहा वो किस भाषा में बात कर रहे हैं। मैं तो खुद नहीं समझ रहा कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले जो रूट जाए मनाने का काम तो बड़ों का होता है ना सर। हम मना लेंगे। ऐसे चलता है क्या? जो लोग आएंगे हम उसका भी वेलकम करेंगे, जो नहीं आएंगे हम उसको, उसके साथ कोई नाराजगी नहीं है। 11 को इलेक्शन तय है, तय कर दिया आपने। बिल्कुल तय। चलिए जी, आपने देखा कि एक कुछ लोग, राकेश जी उनकी टीम ने वॉकआउट किया और उसके बाद अरुण गुप्ता जी ने कहा इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। वही पुरानी वाली यानी कि शिव प्रताप जी को फिर से इलेक्शन प्रेसिडेंट बनाया है, क्योंकि पहले इल्जामात लगे थे इसीलिए वॉकआउट किया। तो उन्होंने कहा अगर उनके सुझाव है तो इलेक्शन प्रेसिडेंट को जाकर बता सकते हैं, पर इलेक्शन की डेट जो है अनाउंस हो चुकी है, 11 मई को तय कर दी है। कोई इसमें फिर बदल नहीं होगा। पर देखना ये, उन्होंने कहा कि जो पहले इल्जामात लगे उन्हीं को, उन इल्जामात को ही झूठा साबित करने के लिए फिर से इन्हें बनाया गया इलेक्शन प्रेसिडेंट शिव प्रताप जी को। चलिए देखते हैं क्या होता है कि फेयर इलेक्शन होते हैं नहीं होते, आने वाला समय बताएगा। आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं, एक ने आरोप लगाया, दूसरे ने किस तरह से अपना स्पष्टीकरण रखा, आप देख सकते हैं। तो ये आने वाला समय ही भी बताएगा। आपका क्या कहना जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।